नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार में जमीन खरीद बिक्री पर सरकार ने रोक लगाई थी 2027 तक। लेकिन अब आपको अगर जमीन खरीदना है या बेचना है तो ये अब संभव है। ये बिहार सरकार ने एक संशोधन किया है। आज ही बता दें कि नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस बारे में बताया है कि जिसे अगर कोई बहुत जरूरी हो जमीन बेचना तो वो अब बेच सकते हैं, और ऐसे कोई लोग जिसे जमीन खरीदना हो तो वो भी आप खरीद सकते हैं। ये क्या कोई संशोधन हुआ है और किस तरह की प्रक्रिया है, जरा सुनिए मंत्री नगर विकास विभाग के नीतीश मिश्रा जी से। एक विषय आया था कि उन 11 स्थानों में 7 स्थानों पर 31 मार्च 2027 तक किसी भी तरह की जमीन के खरीदने पर, बेचने पर या ट्रांसफर करने पर रोक लगी हुई थी। बहुत जगह किसानों की और जो भूस्वामी है उनका ये विषय आ रहा था कि किन्हीं को आकस्मिक जरूरत है अगर राशि की तो वो उसका भुगतान कैसे हो। तो राज्य मंत्री परिषद में जो बैठक हुई है कल, उस बैठक में 3 तरह का निर्णय हम लोगों ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में संशोधन किया है। एक, जिन भूस्वामियों को आकस्मिकता आवश्यक अगर होगा, कोई इमरजेंट वर्क होगा तो राशि को आवास बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। आवास बोर्ड उसकी जमीन को खरीदेगा, उनको वहां पर आवेदन देना पड़ेगा और आवास बोर्ड उसकी प्रक्रिया बना रहा है। दूसरा, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होती है उसको भी हम लोगों ने फ्री किया है, क्योंकि सभी में अगर कोई सरकार की प्रोजेक्ट पर काम होना है तो वो भी इससे फ्री रहेंगे। तीसरा, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, उससे अगर कोई उद्योग लगाने के लिए जमीन कोई लेना चाहेगा उसको भी हम लोग इससे मुक्त कर रहे हैं। तो ये भूस्वामियों को एक बेहतर रेट मिले और बिहार की जो निजी रेती भूमि परचेज करने की 2026 की नीति है उसके प्रावधानों के तहत जो राशि होगी वो भूस्वामियों को दी जाएगी। सर, एक और सवाल था सर, मानसून को लेकर क्या है सर? जगह जगह सर अभी भी सड़कों में गड्ढे हैं। नहीं, अगर कोई ऐसे आपके ध्यान पर है तो तुरंत मेरे संज्ञान में दीजिए। हमको तो सोशल मीडिया पर जो भी कोई टैग कर रहा है मैं खुद उस पर रिस्पॉन्स ले रहा हूँ। और न सिर्फ पटना नगर निगम या बुडको बल्कि बिहार के सभी शहरी निकाय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको जो बेहतर प्रबंधन करना हो कि जल जमाव ना हो। देखिए, प्रकृति जब बहुत एक्सेस रेन होगा तो उसकी तो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ, पानी अगर कहीं लग रहा है तो उसको हम लोग तुरंत निकालें। कोई योजनाएं अभी चल रही हैं उसको कंप्लीट किया जा सकता है तो तुरंत उसको कंप्लीट करें, और भविष्य में जल जमाव ना हो, अगर कोई नई योजना बनाने की आवश्यकता हो तो नई योजना भी बनाएं। तो स्पष्ट निर्देश हम लोगों ने दिया हुआ और अभी भी लगातार विभाग के स्तर पर एक व्यापक मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और हर एक नगर निकाय को ये स्पष्ट निर्देश है कि आपकी जो आवश्यकता है मुख्यालय स्तर से जो मदद आपको चाहिए वो मदद मांगिए, हम उनको वो मदद उपलब्ध करें। सर, गिग वर्करों के लिए एसी लाउंज बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो बन चुका है और मुझको लगता है अगले कुछ दिनों में उसकी शुरुआत होगी। एक बहुत बड़ा पहल बिहार ने किया है और ऐसी सुविधा बहुत कम राज्यों में संभव तो होगी। ये वैसे व्यक्ति हैं जो हर एक घर में जाके लोगों के लिए सहूलियत, उनके सामानों को पहुंचाते हैं। तो हम लोग का जो वेदर कंडीशन है, बहुत अभी गर्मी है या कभी बारिश में या एक्सेस ठंड में, तो एक आवश्यकता महसूस हुई तो प्रयोग के तौर पर 2 गिग वर्कर्स के लिए हम लोगों ने लॉन्च बनाया है। फीडबैक अच्छा रहा, बढ़िया से इसका संचालन हो पाया, तो भविष्य में हम और भी बनाएंगे। तो आपने सुना नीतीश मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा है, और खास तौर पर 3 तरह के संशोधन किए गए हैं। अगर आपको अर्जेंट जमीन बेचना होगा तो आवास बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी जमीन खरीद सकती है। दूसरा, कि अगर कोई सरकारी प्रोजेक्ट बन रहा हो और उस जमीन को बेचने की नौबत आएगी तो वहां आप बेच सकते हैं, या फिर ऐसे कोई उद्योग लगाना चाहते हैं और आप खरीदना अगर चाहते हैं तो आप वहां संपर्क करके वो जमीन खरीद सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री और जो विकासात्मक गतिविधि है उसको लेकर के, और साथ ही साथ भूस्वामी को, ऐसे लोग जिन्हें बहुत अर्जेंट हो, बहुत ज़रूरी हो जमीन बेचना, चाहे वो किसी खास
कार्य प्रयोजन के लिए हो तो आवास बोर्ड से संपर्क करके आप अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं और पैसा पा सकते हैं। तो ये तमाम जो व्यवस्था है वो नए संशोधन में किया गया है और इस संशोधन के साथ अब भूस्वामी को या आम जनता को एक बेहतर सहूलियत मिल सकती है ज़मीन खरीद बिक्री को लेकर के। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।